तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस अवसर पे सारे बच्चों की निगाहें 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट पे होंगी। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस मामले से लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या 10 जनवरी को फाइनल डिसीजन आएगा इस मामले का, या फिर एक और अगली डेट देके टाल दी जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो ये है कि इसमें किसकी जीत होगी और कौन हारेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। जीतने या हारने का यहाँ पे सवाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाहे बीएड के बच्चे हों या फिर डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जहाँ पे जो भी नाम हो, उन बच्चों की, इन दोनों बच्चों में से किसी की कोई गलती नहीं है। सरकार ने जिस तरह से रूल रेगुलेशन दिया, जिस तरह से अधिसूचना आई, उसी हिसाब से बच्चों ने अप्लाई किया। आप लोग जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, उस भर्ती का मामला भी इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी डेट में यानी आज ही के दिन सुना जाने वाला है। तो उन बच्चों की कंडीशन तो और भी अलग है। उसमें से ज़्यादातर का सभी 2-2, 3-3 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो इस्टेब्लिश है, अपनी पेमेंट ले रहे हैं। यदि कुछ ऐसा निर्णय आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिससे बीएड को इससे बाहर होना पड़े, पीआरटी से यानी प्राइमरी से बाहर होना पड़े, तो क्या उन बच्चों को रिवर्ट किया जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या संभावनाएं बनेगी, सारी चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं इस केस की, क्योंकि इस केस की सुनवाई, इस केस का फाइनल निर्णय इस बात पे ज़्यादा निर्भर करेगा, जहां तक हम समझते हैं कि कौन से जजेस की बेंच इसको सुनने वाली है। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट स्टेटस है केस का, ऊपर डिटेल दी हुई है। और यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं डायरी नंबर दिया हुआ है 307/18/2021, फाइल्ड ऑन 10/12/2021 को। और यहाँ पे एसएलपी यानी जो केस का नंबर है वो चीज़ें दी हुई हैं। और लास्ट सुनवाई जो है इसकी कब हुई थी? पिछले महीने 14 दिसंबर को हुई थी, आप लोग सभी जानते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों कि कौन से जजेस की पीठ इस मामले को सुनेगी, और पुराने जजेस यदि होंगे तो वो सुनेंगे, तो ज़्यादा संभावना ये बनेगी कि इस कोर्ट का, इस केस का फाइनल निर्णय 10 जनवरी को ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10/1/2023 ये डेट है। और कौन कौन सुनेंगे इसको? तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया। तो ये सीरियल नंबर 44 पे सुना जाने वाला है ये केस दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये फर्स्ट 5 मैटर्स में लिस्टेड है। जैसा कि पिछला वाला आर्डर जो 14 दिसंबर को आया था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस को फर्स्ट 5 मैटर्स में लिस्ट किया जाए। तो इससे एक चीज़ तो ये भी होती है कि इस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण मान रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट 5 मैटर्स में ये होगा। तो देखते हैं पहले नंबर पे यदि सुनवाई हो जाती है तो हम इससे अंदाज़ा एक तो लगा ही सकते हैं कि इस केस का फाइनल डिस्पोजल, फाइनल निर्णय इसी डेट में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो सुधांशु धुलिया जी हैं, इन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई थी, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। एक एक चीज़ों के बारे में उन्होंने वहाँ पे पूछा था, यहाँ तक कि ब्रिज कोर्स के बारे में भी इन्होंने, जो बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता था पहले, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली थी। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जैसा कि मैंने अपना विचार तो आप लोगों को बता दिया, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या इस मामले का निपटारा 10 जनवरी को ही हो जाएगा या फिर से एक अगली डेट दे दी जाएगी। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है, जो एसजी हैं और एएसजी है तुषार मेहता और ऐश्वर्या भाटी जी, इन दोनों को ही कोर्ट में, विशेषतः तुषार मेहता जी को आज कोर्ट में ज़रूर उपस्थित होना चाहिए। और
जानते हैं कि तमाम जो बीएड के बच्चे हैं, आप लोग एक चीज़ हमेशा आरोप लगाते हैं कि सर आप किसी एक पक्ष की ही बात करते हैं। जो कोई सच्चाई होती है, जो कुछ भी सच्चाई होती है वही मैं कहने की कोशिश करता हूं। आप लोग कतई ऐसा न समझिएगा कि मैं किसी एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए या लाभ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो कुछ होता है, कई बार ऐसा हुआ है, मैंने एनसीटीई की बात की है तो डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, बीएसटीसी वाले बच्चे नाराज़ होते हैं। यदि कभी मैंने ये बता दिया कि आज एसजी तुषार मेहता या ऐश्वर्या भाटी नहीं है तो वहाँ पर बीएड वाले बच्चे नाराज़ होते हैं कि सर आप उनके पक्ष की बात करें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोनों बच्चे अपने हैं। और सबसे जो बड़ा नुकसान ये हो रहा है दोस्तों कि इस कोर्ट की खींचातानी में जो बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, उनकी परेशानी कौन सुनेगा और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए इनको कोर्ट में लाने के लिए। आप जानते हैं कि इसी दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों के मैटर्स हैं। आप लोग जानते होंगे कि 2021 यूपी टेट का रिजल्ट जो बीएड का है वो रोक के रखा हुआ है और ये मामला माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। तो उसकी भी डेट 2 नवंबर के बाद से कोई डेट नहीं लगी है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट भी चाहता है कि जब ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो अपनी तरफ से कोई आर्डर निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे मामले हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, बीएड वर्सेस बीटीसी हो, बिहार टेट का मामला हो या फिर बंगाल टेट का मामला हो, बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड का, तो ये सारे मामले यहीं पे हैं। और उम्मीद ये है कि शायद फर्स्ट 5 मैटर्स में लिस्ट करने के कारण ऐसा लगता है कि कोर्ट फाइनल लीडर रिजर्व कर ले। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। कल जो कुछ भी 10 जनवरी को जो कुछ भी कोर्ट रूम के अंदर होगा उसकी साफ और स्वच्छ सत्य जानकारी आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा इसी चैनल पे। और भ्रामक चीज़ों से बचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक पक्ष की बात करते हैं, किसी एक पक्ष को संतुष्ट करने की बात करते हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे अपने ही हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं। कोई हारता है, कोई जीतता है तो उसमें अपने ही बच्चों का नुकसान होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो कुछ भी कार्रवाई कोर्ट के अंदर होगी, जो कुछ भी निर्णय आएगा, टीका टिप्पणी या फिर बहस की जाएगी, उन सब की जानकारी आपको इस चैनल पे एज इट इज़ जो कुछ होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।